नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में ड्यूटी करने वाले दिल्ली के लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब रात में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। कामकाजी लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने रात्रि शिफ्ट में भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट की शुरुआत की है। ये सुविधा अभी 3 ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर उपलब्ध है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शकूर बस्ती, मयूर विहार और विश्वास नगर में इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा कि रात्रि शिफ्ट में ड्राइविंग टेस्ट देकर लोग समय बचा सकते हैं। राजस्थान में 1.5 साल के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अलर्ट मोड पर हैं। सीएम गहलोत की मंशा है कि 5वें और अंतिम बजट से पहले चौथे बजट में की गई तमाम घोषणाओं की क्रियान्वयन हो और उन्हें धरातल पर लागू कर दिया जाए, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ मिले। चौथे बजट में की गई घोषणाओं को विभागवार क्या क्रियान्वित हुई है और कितनी योजनाएं अभी भी लागू नहीं हो पाई हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 और 2 जून को तमाम मंत्रियों और अधिकारियों की फीडबैक बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास में 2 दिन चलने वाली इस फीडबैक बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती 2021 का रास्ता साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा ली है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। एकल पीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में चौथी सीट पर पेच फंस रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की निगाहें निर्दलियों समेत दूसरी छोटी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों पर टिकी है। वोट के गणित के हिसाब से पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन निर्दलीय विधायकों का वोट ओपन नहीं होने से वो आशंकित हैं कि भाजपा उसमें सेंधमारी नहीं कर ले। चौथी सीट के लिए 21 विधायक निर्णायक साबित होंगे। इनमें से एक राष्ट्रीय लोकदल के डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं। वे गहलोत सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में 20 विधायकों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। इनमें सबसे ज्यादा 13 निर्दलीय विधायक हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कराया जाएगा। इसके लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार मसौदे पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा खुदरा, रियल एस्टेट और पर्यटन विकास के क्षेत्र में रोजगार के कई गुना अवसर बनेंगे। रेल मंत्रालय ने देश के 49 रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपी है, जिसमें जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट का बुधवार के बाद गुरुवार को भी साइबर अटैक रैनसमवेयर के होने से सर्वर ठप रहा। इसके चलते दूसरे दिन भी उड़ानें प्रभावित रही। विमान सेवा प्रदाता कंपनी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि स्पाइसजेट के कुछ सिस्टम रैनसमवेयर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हालात गुरुवार को भी नजर आए। वेब चेक इन, टिकट बुक समेत अन्य सेवाएं बाधित होने से यात्री परेशान हुए। जोधपुर कमिश्नरेट के डांगियावास पुलिस थाने से गुरुवार तड़के लघु शंका करने के बहाने शांति भंग में गिरफ्तार एक युवक खोखरिया गांव के अनिल डूडी सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग गया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे व शरण देने वाले मित्र को अमलियावास फांटा के पास मकान से हिरासत में ले लिया। उससे चोरी की बाइक भी बरामद की गई। ये बाइक वो रास्ते में चुराकर भागा था। एसीपी नाजिम अली ने बताया कि अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर अनिल से पूछताछ चल रही थी। राजस्थान की रिक्त हो रही 4 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संख्या बल के लिहाज से 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं 1 सीट पर भाजपा की जीत तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान पर केंद्रीय नेताओं को राज्यसभा भेजने का दबाव है, तो वहीं राजस्थान में भी अब विभिन्न जातियों ने अपने अपने वर्ग से राज्यसभा भेजे जाने का दबाव कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाना शुरू कर दिया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मानसागर पार्क का अवलोकन किया व उचित रखरखाव के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पूरे पार्क का राउंड लिया और वहां विकसित सुविधाओं को स्वयं देखा। उन्होंने कहा कि इस पार्क की जोड़िए बेहतर देखरेख रखे। उन्होंने वहां टूटी टाइल्स ठीक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वहां स्थानीय पार्षद अशोक खिंची से भी बातचीत की। बांसवाड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन के आगे जा रहे पिकअप के अचानक ब्रेक मारने से सरकारी वाहन उससे भिड़ गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की चोट नहीं आई है। तब पिकअप ड्राइवर ने गलती मानते हुए सरकारी वाहन में हुए नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया। अब उसने भुगतान से मना कर दिया है।
इस पर कोर्ट के सरकारी ड्राइवर ने थाने में शिकायत की है। साथ ही पुलिस ने बताया कि कोर्ट के वाहन चालक राजेश व्यास ने मामले में रिपोर्ट दी है। इसके आधार पर जांच की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अब सामान्य परीक्षाओं में भी फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने लगे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर स्थित जसवंत हॉल में 2 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़कर उदय मंदिर थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि शेरगढ़ तहसील में सेतरावा के फर्जी अभ्यर्थी भवानी सिंह और बाड़मेर जिले के गिराब थाना के अंतर्गत असाड़ी गाँव के महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वे दोनों किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे। पिछले 1 महीने से चल रहे भारी पेयजल संकट से शनिवार रविवार तक राहत मिल सकती है। दरअसल इंदिरा गांधी नहर के बिरदवाल हेड में पानी आ चुका है, जो शनिवार शाम तक बीकानेर के बिछवाल और रविवार को शोभासर में पहुंच जाएगा। ऐसे में सोमवार से बीकानेर में पेयजल आपूर्ति पहले की तरह सामान्य हो सकती है। इंदिरा गांधी नहर में पानी आने से पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में अगले सप्ताह तक जल संकट के हालात खत्म हो जाएंगे। पंजाब के हरिके बैराज से पानी छोड़ने के बाद बीकानेर के बिछवाल जलाशय में 36 घंटे में पानी पहुंच जाता है। ऐसे में शनिवार दोपहर या शाम तक बिछवाल जलाशय में पानी होगा। जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में SBI ब्रांच में अपना खाता एक्टिवेट कराने आई एक महिला के खाते से धोखाधड़ी कर चेक से 50,000 रुपये निकालने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने दबोच लिया है। उनके पास से पूरे 50,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि वे पूर्व में एक ATM कार्ड के जरिए किसी के खाते से 48,000 रुपये भी निकाल चुके हैं। दोनों शातिर से पूछताछ में कुछ और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए इंटर्नशिप करने वालों की डिमांड सरकारी महकमों में बढ़ने लगी है। फ्री में मैन पावर मिलने के कारण अधिकारी इसके लिए रोजगार कार्यालय में लगातार फोन करने लगे हैं। मुख्यमंत्री संबल योजना में बेरोजगारों को भत्ता लेने के लिए सरकारी महकमों में इंटर्नशिप के दौरान ये 1 सप्ताह में 20 घंटे काम करना जरूरी है। योजना की शुरुआत में सरकारी विभागों के अधिकारी ऐसे बेरोजगारों को अपने यहाँ लेने से कतरा रहे थे, लेकिन अब फ्री में मैन पावर मिलता देख ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को बुलाने के लिए रोजगार कार्यालय में डिमांड करने लगे हैं। बीकानेर जिले के अलग अलग सरकारी महकमों में अभी 1633 बेरोजगार इंटर्नशिप कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में हैं। हिज हाइनेस महाराजा हनुमंत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पानी की समस्या वाले अनेक गांवों में ग्रामवासियों व पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रस्ट के जनरल मैनेजर जगत सिंह राठौड़ ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा सोजा तहसील के गांव सरदार समन व आसपास के गांव नई ढाणी, रायको की ढाणी, बावरियों की ढाणी, ग्राम पंचायत शिवपुरी व धूरा सनी के कुछ गांवों में जहां पेयजल की दिक्कत ज़्यादा है, वहां के सार्वजनिक टांकों में प्रतिदिन 5,000 लीटर क्षमता वाले टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।